हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ा और आपको पता है कि गॉस थ्योरम जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चार्ज के साथ रिलेट करता है। मतलब चार्ज इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ कैसे रिलेटेड है। फॉर्मूला है जैसे आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ई डॉट डी एस और द क्लोज पाथ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टू द टोटल चार्ज। फाई इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ε0 इंटू क्यू। ये गॉस थ्योरम था, आपने अच्छे से पढ़ा। आज हम गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं। मतलब गॉस थ्योरम को यूज करते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और पहली एप्लीकेशन के रूप में हम लेते हैं इस प्रकार से आपके पास एक लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर है। लॉन्ग है, इनफाइनाइट है और स्ट्रेट है और ये ऐसे यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और इसके कारण हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हैं P और इस P पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से आप देखने वाले हो कि इस P पॉइंट के ऊपर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है ये भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, ये पॉजिटिव है ये भी यहाँ पे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। मतलब हर चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेंगे यहाँ पे और उसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। हम गॉस थ्योरम लगाना है इसके ऊपर और गॉस थ्योरम को यूज करते हुए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है जब हमें गॉस थ्योरम लगाना हो तो हमें क्लोज्ड सरफेस चाहिए जिसको हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। गॉसियन सरफेस वो होता है जो चार्ज को इनक्लोज करके रखता है। द सरफेस दैट इनक्लोज द चार्ज इज नोन एज द गॉसियन सरफेस। वायर को क्लोज कौन कर सकता है? वायर को सिलेंडर क्लोज कर सकता है। तो हम यहाँ पे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेंगे। ओके, तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस डिस्टेंस को हम कंसीडर कर लेते हैं आर। कितना कंसीडर कर लेते हैं? आर कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड होता है। बट यहाँ पे एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है, उसे आप समझ लें। इस चार्ज के कारण अगर मैं देखूं तो यहाँ तो मान लीजिए इसके कारण तो फ्लक्स जो है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर हो जाएगा। बट अगर मैं इसके कारण देखूंगा यहाँ पे ऐसे इस चार्ज के कारण तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाने वाला है। और अगर मैं इसके कारण देखूंगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाने वाला है। थोड़ा इसको और करते हैं, इधर इस चार्ज के कारण देखोगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाने वाला है। ओके, उसी प्रकार से अगर आप इधर से इस चार्ज का देखोगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, इस चार्ज का देखोगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा और इस चार्ज का देखोगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा? इधर। और इस वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड गया इधर। मतलब यहाँ पे कोई सिंगल डायरेक्शन तो नहीं हुई, तो हम फिर ये डायरेक्शन क्यों कंसीडर करेंगे? कैसे कंसीडर करेंगे डायरेक्शन? ये यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। अब आपको यहाँ पे पहले समझ लेना है कि जो डायरेक्शंस हैं, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी ये, इन सभी की एक सिंगल डायरेक्शन होने वाली है। वो कैसे होगी वो समझ लेते हैं। तो उसके लिए इस डायग्राम को मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। सभी मैंने ड्रॉ कर दिया, इसमें से सिर्फ 2 लाइनें लेता हूँ, बाकी को हम छोड़ देते हैं। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है इस प्रकार से और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। कैसी है? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। ये आपका पॉइंट है ऑब्जर्वेशन P और इसकी जो डिस्टेंस है ये कितनी है? R। एक मान लीजिए मैं यहाँ पे ये कंसीडर कर लेता हूँ और एक चार्ज में ये कंसीडर कर लेता हूँ इक्वल डिस्टेंस पे। यहाँ से लेकर यहाँ तक इक्वल डिस्टेंस पे मैंने 2 चार्ज कंसीडर कर लिए। इसका देखूंगा तो इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? इस डायरेक्शन में चला जाएगा E। और इसके कारण ध्यान देना है ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे आपको लेने हैं। इसके कारण देखूंगा तो यहाँ पे ये चला जाएगा इधर, इसकी डायरेक्शन किधर चली जाएगी? E इसकी चली जाएगी इधर। क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे है, चार्ज भी आप सेम कंसीडर कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड आने वाला है वो भी सेम आएगा। अब यहाँ पे अगर इसका आप ऐसे करके, ये थीटा एंगल है तो ये भी एंगल कितना? थीटा। ये थीटा एंगल है तो ये भी कितना हुआ? थीटा। क्योंकि ये इससे सेम डिस्टेंस पे तो एंगल भी दोनों सेम रहने वाले हैं। तो हम यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स बना सकते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट बनाओगे तो यहाँ तो आएगा आपके पास E cos थीटा और इधर आपके पास आएगा E sin थीटा। फिर अगर आप इसके कारण देखोगे तो इसका इधर आएगा E cos थीटा और ये आएगा E sin थीटा। आ रहा है?
हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ये जो कंपोनेंट है ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी यहाँ पे इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। नेट फील्ड है वो किधर है, इस डायरेक्शन में है, और वो ई साइन थीटा, एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ई साइन थीटा है। सभी चार्जेस का निकालेंगे तो ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन करके निकाल देंगे, तो नेट जो फील्ड आपके पास आने वाला है वो इस अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ऐसे मतलब इस डायरेक्शन में आएगा, वो ना तो इधर होने वाला, ना इधर होने वाला, ना इधर होने वाला। ओके, इधर नहीं होने वाला, वो भी गॉसियन सरफेस बनाऊंगा तब कंफर्म हो जाएगा आपको। मतलब आप सोचते थे भी इलेक्ट्रिक यहाँ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव इधर भी लाइन भेजेगा, इधर भी भेजेगा, इधर भी भेजेगा, इधर भी भेजेगा, है ना। तो हम सिर्फ इस डायरेक्शन में मान रहे हैं, ये क्यों नहीं माना, उसका रीजन ये था, आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो एक दूसरे के अपोजिट है, और इस चार्ज का जो फील्ड है वो ये कैंसिल कर देता है, इसका ये फील्ड कर देता है साइड वाला, और सिर्फ इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आप बोल सकते हो या इस लाइन के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है सिर्फ वो आपके पास बचता है। ओके, तो ये इसका पॉइंट था। अब हम देखते हैं फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस मान लेते हैं पहले हमारी, जैसे ये लाइन है, इस लाइन ये इनफाइनाइट लाइन है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, तो आर डिस्टेंस के ऊपर ये जो पॉइंट था, तो आर डिस्टेंस मानते हुए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इस प्रकार से एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। ये एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हो गया। ओके, आर इसकी क्या है, रेडियस है, और इसके कारण अब हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। देखिए गॉस थ्योरम क्या बोलती है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम जो ई डॉट डी एस है और द क्लोज पाथ ऑलवेज बराबर होता है क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द गॉस थ्योरम। अब हम यहाँ पे देखो, ये क्या बोलता है, ई डॉट डी एस, ये फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है, और फ्लक्स किसे डिपेंड करता है, सरफेस के ऊपर। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, कितने सरफेस हैं आपके पास, एक तो ये सरफेस है, इसका अगर मैं एरिया वेक्टर देखूंगा तो वो इधर आ जाएगा, एन डी एस 1 बोल दूं मैं इसको। इसका एरिया वेक्टर देखूंगा इस सरफेस का, तो इसका एरिया वेक्टर इधर जाएगा, ये एन डी एस 2 बोल दूं मैं इसको। अब देखिए जो डाउनवर्ड क्यों नहीं लेंगे हम फील्ड, क्योंकि एक सरफेस जो होता है उसका एक ही एरिया वेक्टर होता है। ये मैंने एक करोड़ सरफेस हो गया इसका, तो इसका एरिया वेक्टर आप इधर लोगे तो फील्ड आपको इधर ही कंसीडर करना पड़ेगा। अगर एरिया वेक्टर आप इधर ले लेते हो तो फील्ड आपको इधर कंसीडर करना पड़ेगा। एक सरफेस के दो एरिया वेक्टर नहीं होते, एक सरफेस का एक ही एरिया वेक्टर होता है। तो कहीं आपको ये कंफ्यूजन हो कि मैं तो इसका इधर भी एरिया वेक्टर लूंगा और इधर भी एरिया वेक्टर लूंगा, नहीं, टोटल ये एक सरफेस इस प्रकार से घूम के आएगा, तो पूरा एक ये करोड़ पार्ट है इसका, तो इसका एक ही एरिया वेक्टर आएगा। इधर से आप देखोगे इस साइड से, तो ये आपके पास हो जाएगा NDS3। सो हियर टोटल आर 3 surfaces. We have 3 surface, NDS1, NDS3 and NDS2। और जो नेट फ्लक्स होने वाला है वो नेट फ्लक्स भी इन तीनों सरफेस के कारण होने वाला है, NDS1, NDS2 एंड NDS3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, ये NDS भी निकाल लेते हैं, ई डॉट डी एस निकाल लेते हैं कितना होने वाला है। हमारे पास ये जो क्लोज पाथ पे ई डॉट डी एस आने वाला है वो आपके पास आएगा ई डॉट डी एस 1 प्लस ई डॉट डी एस 2 प्लस ई डॉट डी एस 3। ये जो ये है इसको हम क्या बोल देंगे, वेक्टर डी एस 2 बोल देंगे। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये डी एस 1 के बराबर हो जाएगा, और ये आपके पास डी एस 3 के बराबर हो जाएगा। अब यहां से देखिए आप, जब इसको आप सोल्व करोगे, ई डॉट डी एस 1, यहां से आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो ये डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। डी एस 1 के ऊपर मैं देखता हूं तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये एंगल बना यहां पे, ये जो एंगल है ये एंगल बना 90 डिग्री। डॉट हटाएंगे तो बनेगा डी एस कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पे कितना है 90 डिग्री है, तो इसका जो फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा 0 प्लस DS2 की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो ये आपके पास हो जाएगा EDS। EDS की मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो E और DS क्या आएगा आपके पास, DS आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो करोड़ पार्ट है ये इसका सरफेस एरिया, और ये सिलेंडर है। अगर सिलेंडर की लेंथ में कंसीडर कर लेता हूं L, तो ये आपके पास हो जाएगा 2πRL। ये 2πRL जो होता है इसका करोड़ पार्ट का सरफेस एरिया होता है, प्लस
3 वाला देखो, 3 वाला ये है, और यहाँ भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये है, तो यहाँ भी एंगल कितना बना आपके पास 90 डिग्री बना, तो ये भी 0 हो जाएगा, +0। ई डॉट डी एस हमारे पास किसके बराबर आया, ई इंटू 2 पाई आर एल के बराबर आया, और ई इंटू 2 पाई आर एल ये किसके बराबर है हमारे पास, ई इंटू 2 पाई आर एल ये हमारे पास है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ओके, इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये मेरे पास आएगा ई इंटू क्यू, ई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हम क्या देखते हैं कि ये जो ई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है डिस्टेंस के, लाइन से जितने ज़्यादा डिस्टेंस लोगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही वीक हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। लीनियर चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव नेगेटिव होने का मतलब ये है कि ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, ये चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, इफ क्यू इज पॉजिटिव दैट इज लैम्डा इज पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली आउटवर्ड, ये रेडियस है इसकी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड होगा। तो यहाँ पे आप ये पॉइंट डाल सकते हो, इफ लैम्डा इज पॉजिटिव ई होगा रेडियली आउटवर्ड, और लैम्डा इज इक्वल टू नेगेटिव है तो ई होगा रेडियली इनवर्ड। तब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अपवर्ड करने के बजाय हम किधर कर देंगे, डाउनवर्ड कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास एक लाइन का कि हम गॉस थ्योरम यूज करते हुए लाइन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फाइनल रिजल्ट है क्यू डिवाइड बाई 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। इसको आप याद करके रखें, इसके ऊपर आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। एक लाइन है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्यू डिवाइड बाई 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट होता है।